हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का वर्ड प्रॉब्लम। 4-5 टाइप है। पहले हम लोग फर्स्ट टाइप देखेंगे, फिर नेक्स्ट धीरे धीरे आगे टाइप देखते हैं। पहला टाइप है मेरा प्रॉब्लम ऑन मनी। 8 चेयर एंड 5 टेबल फॉर अ क्लासरूम कॉस्ट 10,500 while 5 चेयर एंड 3 टेबल कॉस्ट 6,450। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर एंड ईच टेबल। इस क्वेश्चन में बोला गया है किसी क्लासरूम में 8 चेयर और 5 टेबल का कॉस्ट पड़ता है 10,500 एंड 5 चेयर एंड 3 टेबल का कॉस्ट पड़ता है 6,450। तो प्रत्येक चेयर का कितना कॉस्ट होगा, प्रत्येक टेबल का कॉस्ट, वो हम लोग को फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को हम लोग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से देखो कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मान लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ each chair be rupees X and each table be rupees Y। मान क्या लिए, एक चेयर का दाम X रुपया है और each टेबल का दाम क्या है, Y है। सबसे पहले देखते हैं फिर क्या बोला, 8 चेयर एंड 5 टेबल। 8 चेयर और 5 टेबल मिलके दोनों का कॉस्ट कितना है, 10,500। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे AQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, 8 चेयर मतलब 8x प्लस 5 टेबल 5y, ये दोनों मिलके क्या 10,500। ये इक्वेशन 1। फिर नेक्स्ट में बोला 5 चेयर एंड 3 टेबल। 5 चेयर बोले तो 5x प्लस 3 टेबल तो 3y इक्वल टू 6,450। ये इक्वेशन 2। तो इक्वेशन मिल गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इससे पहले वाले क्लास में लोग सिखाए थे ना, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व या सब्स्टिट्यूशन से। तो एलिमिनेशन का मतलब क्या है, किसी एक कोफिशिएंट को सेम करना। तो किसी एक कोफिशिएंट को अगर हम सेम करें, y कोफिशिएंट को इसमें सेम करते हैं, तो y में हम क्या करना होगा, इसमें हमको 3 से मल्टीप्लाई करना है 15 आएगा, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन 2। इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24x प्लस 15y इक्वल टू 0,0,015 31,500। इधर 25x प्लस 15y इक्वल टू 0 5 5 25 5 4 22 22 32 32। अब इसमें क्या कर देंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो दोनों इक्वेशन आया है ये दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, ये y टर्म कैंसिल, 24 में 25 तो माइनस x। अब इधर हम इसको माइनस करते हैं तो 32 250 में हम लोग 31,500 को माइनस करेंगे तो 0 5 7 1 1 0 0 0 कट के 750। वो भी किस में, माइनस में। माइनस माइनस कैंसिल, x का वैल्यू आ गया 750। मतलब एक चेयर का कॉस्ट है 750। एक चेयर का क्या कॉस्ट है, 750। अब ये x का वैल्यू हम किसी एक 1 या 2 पे पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 या 1 पे ही पुट कर देते हैं। तो क्या है मेरा 8x प्लस 5y 10,500। 8x 750 प्लस 5y 10,500। इसको इंटू करेंगे, 8 इंटू 0 0 8 5 44 और 6 5y उधर जाके माइनस हो जाएगा 6,000 10,500 में, तो बच जाएगा 4,500। y का वैल्यू आ जाएगा 900। y का वैल्यू आ 900 और x का वैल्यू 750। मतलब यहाँ हम लोग लिख सकते हैं हेंस द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर रुपीज कितना आ जाएगा, ईच चेयर 750 एंड कॉस्ट ऑफ ईच टेबल रुपीज 900। एक चेयर का दाम 750 और एक टेबल का दाम 900 रुपया। ध्यान से देखना, पहले जो था उससे हम लोग दो इक्वेशन बनाए, फिर हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके एक्स वाई निकाले,
अच्छे से देखो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज एंड रिमेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल पर किलोमीटर। एक टैक्सी है जो अपना चार्ज रखा हुआ है, एक फिक्स प्राइस लेगा और रिमेनिंग और बचा हुआ पैसा कैसे लेगा, रिमेनिंग पर किलोमीटर, जितना किलोमीटर चलेगा उतना पैसा लेगा वो। इफ अ मैन ट्रेवल 80 किलोमीटर ही पेज 1330। अगर वो 80 किलोमीटर किसी पर्सन ट्रैवल करता है तो पे करता है कितना, 1330, और फॉर 90 किलोमीटर ही पेज 1490। फाइंड फिक्स प्राइस, फिक्स चार्ज एंड रेट पर किलोमीटर। तो हम लोग सबसे पहले मान लेंगे लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स एंड रेट पर किलोमीटर y। फिक्स चार्ज मान लिए x और रेट पर किलोमीटर y। क्वेश्चन बोलता है मैन ट्रेवल 80 किलोमीटर ही पेज 1330। तो इक्वेशन क्या बनेगा इसका, सबसे पहले वो फिक्स चार्ज जुटेगा और 80 किलोमीटर चला तो 80 इंटू पर किलोमीटर इक्वल टू 1330, ये इक्वेशन 1। A man travel 90 kilometer. He pays 1490. X plus 90y equal to 1490, इक्वेशन 2। अब दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो देख क्या रहे, कोफिशिएंट x x का सेम है तो यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है, सीधा सॉल्व करना है। तो x प्लस 80y इक्वल टू 1330, x प्लस 90y 1490। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x और x कैंसल, 80 में 90 माइनस 10y, इसको सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा माइनस 160, माइनस माइनस कैंसल, y इक्वल टू ये 0 0 कैंसल, y का वैल्यू आ जाएगा 16, मतलब रेट पर किलोमीटर आ गया ₹16। अब तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 और 2, किसी एक पे पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 पे पुट करें तो x प्लस 80y इक्वल टू 1330, x यही रहेगा 8 इंटू 16 1330, 1280 माइनस में चला जाएगा, x का वैल्यू आ गया 50। फिक्स चार्ज ₹50, रेट पर किलोमीटर ₹16। तो यहां लिख लेंगे हम लोग, देयरफॉर फिक्स चार्ज इक्वल टू ₹50, रेट पर किलोमीटर ₹16। ध्यान से देखना फिर से एक बार, एक टैक्सी है उसका 2 चार्ज है, पहले तो वो फिक्स चार्ज और रेट पर किलोमीटर है। तो एक पर्सन इस पर ट्रैवल कर रहा है 80 किलोमीटर, जिसको उसको देना पड़ता है 1330। तो उससे पहले हम लोग क्या किए, एक इक्वेशन बना लिया, ये फिक्स चार्ज है, ये रेट पर किलोमीटर, कितना पे किया वो 1330, फिर 90 किलोमीटर के लिए ये फिक्स चार्ज, ये पर किलोमीटर 90 इंटू वाई इक्वल टू 1490। दोनों को हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दिए, यहाँ पे y का वैल्यू आ गया, इसका मतलब ये क्या, रेट पर किलोमीटर, किसी एक इक्वेशन पे पुट किए, x आया, ये फिक्स चार्ज आ गया। ध्यान से देख देख के कॉपी करो।
नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है प्रॉब्लम ऑन अ नंबर। क्वेश्चन है द सम ऑफ टू नंबर इज 1000 एंड देयर डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज 256000। फाइंड द नंबर्स। किसी दो संख्या का सम 1000 है और स्क्वायर का डिफरेंस है 2,15,6,000। फाइंड द नंबर। तो सबसे पहले हम लोग इसमें दो नंबर है तो मान लेंगे हम लोग लेट द फर्स्ट नंबर बी x। पहला नंबर मान लेंगे x एंड सेकेंड नंबर y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ टू नंबर इज 1000, x प्लस वाई इक्वल टू 1000। ये पहला इक्वेशन। उसके बाद बोला एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर। पहले स्क्वायर कर दो उसका डिफरेंस निकाल दो तो आता है 250। इक्वेशन 2। इस टाइप का क्वेश्चन हम पिछले क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। क्या करते हैं हम डिवाइडिंग 2 बाई 1 कर लेते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 1 से करेंगे। क्या इसका मतलब हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई 256,000 1,000। ये 000 कैंसल। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फॉर्मूला क्या था एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। ये एक्स प्लस वाई कैंसल। 256 एक्स माइनस वाई इक्वल टू आ गया 256। ये जो नया इक्वेशन आया ना अब इस 1 और 3 में देखेंगे क्योंकि स्क्वायर हटाना था हमको। अब 1 और 3 देख रहे हैं। 1 और 3 को तुम लोग सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन से। एक है x प्लस वाई इक्वल टू 1000, एक है x माइनस वाई इक्वल टू 256। ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो। इसमें ऐड करेंगे तो भी बन जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी बन जाएगा। हम इसमें ऐड कर देते हैं। ऐड करने से क्या होगा प्लस माइनस माइनस और वाई कैंसल। x और x 2x 1256 तो x इक्वल टू आ जाएगा 628। ठीक है। अब इसको हम 1 पे पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो x प्लस वाई 1000 के बराबर है। x प्लस वाई किसके बराबर है 1000 के बराबर है। x मेरा आ चुका है 628 प्लस वाई इक्वल टू 1000 और 1000 से उधर माइनस हो जाएगा 628। टू 372। y का वैल्यू आ गया 372। x मेरा आया 628 y 372। इतना आने के बाद कहीं पे लिख लोगे हेंस रिक्वायर्ड नंबर बी 628 एंड 372। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज 12। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट
एक्सेड द गिवन नंबर बाय 18 फाइंड द नंबर। इस क्वेश्चन में क्या बोला, किसी दो डिजिट का सम 12 है। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग, जब डिजिट को हम क्या कर दे, इंटरचेंज कर दे, टेंस वाला प्लेस वंस में, वंस वाला प्लेस टेंस में, तो जब उसमें से हम एक्सीड मतलब डिफरेंस माइनस, उसमें से अगर हम गिवन ओरिजिनल नंबर को माइनस करते हैं तो 18 आता है, फाइंड द नंबर। तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, पहले मान लेंगे हम लोग लेट द टेंस प्लेस डिजिट बी, लेट द टेंस प्लेस डिजिट बी x, टेंस प्लेस डिजिट को मान लेंगे x, एंड यूनिट प्लेस डिजिट y, टेंस प्लेस को मान लिया x और यूनिट प्लेस को y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोला था, सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज 12, तो दोनों डिजिट का सम करते तो कितना आता है 12, ये इक्वेशन 1। फिर अब ये सम का डिजिट का सम 12 है, नंबर तो जान ले, वो नंबर क्या है मेरा रिक्वायर्ड नंबर। देखो ये मेरा टेंस प्लेस है तो 10 इंटू एक्स, जैसे कि समझना ये 23 है तो प्लेस वैल्यू निकालते तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग 3 इंटू 1 ना, और 2 का 2 इंटू 10। उसी तरह हम इसके टेंस प्लेस के माने हैं x और यूनिट प्लेस माने हैं y, तो हम यहाँ लिखेंगे y इंटू 1 और x इंटू 10 और दोनों को जोड़ देते हैं रिक्वायर्ड नंबर निकालने के लिए। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी कर रहे हैं, टेंस प्लेस को 10x और यूनिट प्लेस y, ये मेरा नंबर है 10x प्लस y। नाउ इंटरचेंजिंग द डिजिट, नाउ इंटरचेंजिंग द डिजिट को जब हम इंटरचेंज कर देते हैं तब तो क्या नंबर हो जाएगा, उस समय क्या हो जाएगा, अब तो पहले एक्स वाई था अब वाई एक्स हो गया, मतलब वाई वाला टेंस प्लेस पे आ जाएगा और एक्स वाला वंस प्लेस पे, 10y प्लस एक्स। फिर क्वेश्चन बोलता है नंबर ऑब्टेनिंग बाय इंटरचेंजिंग इस डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर, जो हम लोग इंटरचेंज करके एक नंबर लाए हैं उसमें से अगर गिवन नंबर जो मेरा ओरिजिनल नंबर है उसमें से माइनस कर दे तो कितना आएगा 18 आएगा। तो इसका मतलब ये वो क्वेश्चन बोल रहा है 10y प्लस एक्स, ये इंटरचेंजिंग डिजिट है, माइनस 10x प्लस y, ये दोनों को जब माइनस कर दे तो क्या आता है 18 आता है। तो 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस y इक्वल टू 18, 10y माइनस y 9y प्लस x माइनस 10x माइनस 9x इक्वल टू 18, ये इक्वेशन आ गया 2। एक है x प्लस वाई इक्वल टू 12, दूसरा है, अब इसको और सॉल्व करते हैं, सॉरी 9 यहां कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू 18, ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू 2, y माइनस एक्स इक्वल टू 2। अब इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 2, दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 एंड 2, तो x प्लस वाई प्लस वाई माइनस एक्स 12 प्लस 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा देखना, ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसल, वाई वाई 2y 14, y का वैल्यू आ गया 7, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, जब y वहां पे पुट करेंगे तो x आ जाएगा, x का वैल्यू 5, x 5 आ गया और y 7, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा जी, ध्यान देगा, रिक्वायर्ड नंबर मेरा है x प्लस वाई, तो डिजिट का सम था, रिक्वायर्ड नंबर है 10x प्लस वाई, 10x मेरा 5 और प्लस y 57, कितना आ जाएगा जी 57। अब तो कोई ये जो नंबर आया है ये मेरा आंसर सही है या गलत हम लोग चेक करते हैं। क्या बोले तो क्वेश्चन जो मेरा ओरिजिनल नंबर को अगर इंटरचेंज कर दे तो इंटरचेंज करें और इंटरचेंजिंग को इसमें हम माइनस करें
तब देखो 18 आएगा। 18 आ रहा है, अगर 18 आ गया तो ये मेरा आंसर बिल्कुल सही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई कर लेना, हर एग्जाम में पूछता है ये। यूनिट टेस्ट, फर्स्ट टर्मिनल, फाइनल एग्जाम, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम ऑन एज पे। 5 years ago A was thrice as old as B. 10 years later A shall be twice as old as B. What are the present age of A and B? यहाँ पे कुछ इंग्लिश का वर्ड लिखते हैं, देखो ago, later, hence, आफ्टर, बिफोर, ये सब मिल गया। अगो का मतलब पहले, लेटर का मतलब बाद, हेंस का भी मतलब बाद, आफ्टर का मतलब बाद, ये तीनों का मीनिंग सेम होगा। अगो और बिफोर का मतलब पहले। इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? इस क्वेश्चन में बोला है 5 years ago A was thrice, 5 साल पहले A 3 times था, किसका? B से ये 3 गुना था। फिर 10 साल के बाद A जो है B से 2 गुना हो गया। तो बताइए परसेंटेज ऑफ A एंड B क्या है? तो हम लोग मान लेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ A B X ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ B B को मान लेंगे हम y साल का है, ये x मान लिया, दूसरा y मान लिया, ठीक है, y ईयर। उसके बाद देखो हम क्या बोलते हैं, 5 years ago A was thrice। तो सबसे पहले 5 year दोनों कितना का होगा? 5 years ago A का एज कितना होगा जी? A का जो एज होगा वो हो जाएगा x-5, B का जो एज हो जाएगा वो हो जाएगा y-5, y-5। अब क्वेश्चन बोला क्या कि a जो है वो 3 गुना था। अब यहां पे लिख सकते हैं a जो किसका 3 गुना है? 5 years ago A was thrice as old as B। B से 3 गुना कौन है? A है। B से 3 गुना कौन है? A है। तो A कितना है जी? x-5 है। B कितना है? y-5 है। और B से कौन 3 गुना है? A है। तो इक्वेशन हो जाएगा x-5 3y-15। इधर ले आएंगे x-3y, ये 5 चला जाएगा उधर प्लस में, -15 और +5 -10। ये आ गया मेरा इक्वेशन 1। फिर नेक्स्ट है 10 years लेटर, 10 साल के बाद। आफ्टर 10 years एज ऑफ ए का एज क्या हो जाएगा? x+10। बी का एज क्या हो जाएगा? y+10। फिर इसी में बोला 10 years लेटर ए शैल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी। ए किससे दुगुना हो जाएगा? बी से दुगुना हो जाएगा। तो x+10 इक्वल टू 2y+10 से ये दुगुना हो गया। x+10 2y+20, ये 2y इधर आएगा, x - 2y और 20 - 10 इक्वेशन 2। ये 20 में 10 माइनस हो गया तो 10 आ गया। x - 2y = 10, x - 3y = -10। अब दोनों को हम क्या कर दें? दोनों को हम देखो, एक इक्वेशन है x - 3y = -10, x - 3y = -10, x - 2y = +10। दोनों को माइनस कर दो। देखो
माइनस प्लस एक्स का माइनस माइनस प्लस, अब ये किसके बिहेव करेगा, एज ए प्लस बिहेव करेगा। -3y प्लस 2y माइनस वाई, -10 -20, y का वैल्यू आ गया 20। मतलब b का एज कितना है 20 साल। किसी एक पे पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। चलो 1 पे पुट करते हैं। इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू -10, x माइनस 3y इक्वल टू -10, y आ गया मेरे 20 -10 -60 -10 प्लस 60 और -10 दैट इज 50। x का एज कितना है जी 50 है, x का एज 50 और y का एज 20। मतलब सॉरी x का वैल्यू 50 y का वैल्यू 20, तो x इसको मान लेते हैं परसेंटेज ऑफ a ना, तो लिखना होगा यहाँ पे परसेंट एज ऑफ a कितना है 50 ईयर, परसेंट एज ऑफ b 20 ईयर। ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम ऑन डिस्टेंस पे। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। समझना, मान लो यहाँ पे ए कार है, ठीक है, यहाँ से बी है, ठीक है। ये दोनों का डिस्टेंस यहाँ पे बात करें तो ए से लेकर बी तक कितना है 100 किलोमीटर। अपार्ट ऑन अ हाईवे वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार स्टार्ट ए से होता है, एंड अनदर एट बी, कार बी से स्टार्ट। यहाँ पे एक कार यहाँ से स्टार्ट होगा, एक कार बी से स्टार्ट होगा। एट सेम टाइम इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन मतलब ए इसी और जा रहा है और बी भी इसी के और जा रहा है, एट अ डिफरेंट बट स्पीड क्या है डिफरेंट है, दे मीट इन 5 आवर। ऑफ कोर्स ए चलो ऐसे जा रहा होगा और बी भी ऐसे ही जा रहा है, कभी तो मिलेगा। अगर एक का स्पीड होगा ज्यादा तब तो मिलेगा ही मिलेगा। आगे मान लेते हैं सी पे जाके वो मिल गया, ठीक है। मान लेते हैं जब ये सेम डायरेक्शन था तो ये सी पे जाके क्या कर गया मिल गया, ठीक है। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर दोनों एक दूसरे के तरफ आ जाए तो 1 घंटे में कहीं बीच में मिल जाएगा। तो व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू कार, तो हम लोग मान लेंगे let the speed of car start from ABX। कार ए से जो स्टार्ट हुआ है, ए पॉइंट से जो कार स्टार्ट हुआ उसको x किलोमीटर पर आवर मान लेंगे, x किलोमीटर पर आवर, इसको भी मिटा देते हैं। एंड स्पीड ऑफ कार स्टार्ट फ्रॉम बी, उसको मान लिया हम y किलोमीटर पर आवर। जो बी पॉइंट से स्टार्ट हुआ उसको मान लेंगे हम लोग y किलोमीटर पर आवर। तो पहला केस क्या बनता है, केस 1। केस 1 व्हेन दे ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन, जब वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, ध्यान देगा, जब वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा तो मान ले ए यहाँ पे था, बी पॉइंट यहाँ पे, यहाँ से कार स्टार्ट हुआ, ये यहाँ चलते जाएगा, ठीक है। स्ट्रेट हाईवे में जाना है तो चलते चला जाएगा, और बी यहाँ से स्टार्ट हुआ ये भी जाएगा, मान ले सी पे आके मिल गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे, क्या जानेंगे कि ए कितना किलोमीटर चला सी तक और बी कितना किलोमीटर सी पे चला। तो
बता दिया कि 5 घंटे के बाद क्या होता है, दोनों मिलता है। 5 घंटे बाद तक मिल गया तो हम लिखेंगे सबसे पहले डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार स्टार्ट फ्रॉम ए, जो स्टार्ट ए से हुआ था। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड माने x और टाइम कितना लगाया था 5, ये हो गया 5x। उसी तरह डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार स्टार्ट फ्रॉम बी, बी वाई स्पीड से चला हुआ, टाइम में भी कितना लगा 5, ये डिस्टेंस चला 5y। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे मालूम चला 5x और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मालूम चला 5y और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। अब इसको हम लोग इक्वेशन में लिखना चाहें, देखो AB है तुम्हारा 100 किलोमीटर, AC है 5x, BC है 5y। अगर AB निकालना हो तो AC माइनस क्या करना होगा, BC करना होगा। दैट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा 5x माइनस 5y। AC में अगर BC को घटाएं तो AB आएगा, दैट इज कितना है 100 किलोमीटर। 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस y 500 किलोमीटर, ये 5 20 में कैंसिल, तो एक बार ही हम लोग लिख देते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 20, ये इक्वेशन 1। अब सेकेंड केस टू बनता है when they travel towards each other, एक दूसरे के करीब, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब समझना, A यहाँ से था, B यहाँ पे है, ये इधर जाएगा और B वाला इधर आएगा। तो मान ली यहाँ पे आके मिला, C पे मिला, ठीक है, C पे मिला, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार स्टार्ट फ्रॉम ए, जो A से स्टार्ट हुआ था कितना चला होगा, मान लेते हैं कितना चला था। देखो माने तो स्पीड x है, तो ये भी कितना चला होगा, तो कितना घंटा में पहुंचा है, दोनों मिला 1 घंटा में। ये तो चला स्पीड इंटू टाइम मेरा 1, तो ये हो गया x किलोमीटर। फिर इसी तरह डिस्टेंस बाय कार स्टार्ट फ्रॉम b, ये लाइनिंग का मतलब पूरा सेम स्टेटमेंट है। फ्रॉम b कितना y स्पीड है इसका, कितना घंटे में मिला 1 घंटे में, y इंटू 1, ये हो गया y। अब देखो ये पूरा है 100 किलोमीटर, समझना यहाँ ये x है, ये y है और ये पूरा डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। तो इसका मतलब हम इसका इक्वेशन बनाना चाहें तो x प्लस वाई जो आएगा वो आएगा 100 किलोमीटर। ये आ गया इक्वेशन 2। एक आ गया x माइनस इक्वल टू 20, एक आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 100। अब ये दोनों को ऐड कर दो, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, x माइनस वाई प्लस वाई इक्वल टू 100 प्लस 20, वाई कैंसल, x 2x इक्वल टू 20, x का वैल्यू 60। मतलब जो कार A से स्टार्ट हुआ था वो 60 किलोमीटर पर आवर चलेगा, ठीक है। फिर यहां हम देखते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 20 है, x का वैल्यू हम 60 पुट करेंगे तो y आ जाएगा, y उधर जाएगा कितना, y आ गया 40। जो कार y से स्टार्ट हुआ है वो 40 किलोमीटर पर आवर चलते हैं। यहां लिखेंगे, यहां लिखना होगा हेंस द कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, कितना है, हेंस द स्पीड ऑफ कार, हेंस स्पीड ऑफ कार स्टार्ट फ्रॉम ए इज, कितना है ए के लिए 60 किलोमीटर पर आवर एंड फ्रॉम बी इज 60 किलोमीटर पर आवर ए का है, और फ्रॉम बी इज 40 किलोमीटर पर। ध्यान से समझो इसको, थोड़ा डायग्राम अच्छे से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम एंड बोट एंड स्ट्रीम पे। क्वेश्चन है अ मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर एक मैन है जो तैर रहा है 20 किलोमीटर 2 घंटे में, किधर? डाउन स्ट्रीम की तरफ। एंड अप स्ट्रीम ऊपर की ओर 4 किलोमीटर इन 2 आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, शांत में, और जब ये कोई स्पीड ना होगा उसमें सिर्फ पानी का स्पीड होगा। फाइंड द स्पीड ऑफ करेंट, वो लहर का क्या स्पीड है। ये क्या उसका मैन का स्पीड हो गया, ये लहर का स्पीड पूछा है। तो ध्यान से देखो ये सब क्वेश्चन कैसे बनता है। अगर हम डाउन स्ट्रीम का बात करें, समझना, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में जो खुद का अपना तो स्पीड होगा, जो मेरा स्टिल वाटर में जो स्पीड है, प्लस जो पानी का बहाव नीचे की तरफ होगा। मान लो खुद का स्टिल वाटर में जो स्पीड रहेगा और जो करंट का स्पीड, जो पानी का स्पीड रहेगा, वो दोनों जुड़ जाएगा, ठीक है। अब जो स्टिल वाटर में लगेगा अप स्ट्रीम में करंट, देखो जब हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो पानी तो नीचे आ रहा है ना, तो इसको क्या करेगा, वो अपोज करेगा। मतलब ये हुआ, स्पीड हमको डाउन स्ट्रीम में देखना हो तो दोनों को प्लस करना होगा, और स्पीड हमको अप स्ट्रीम में देखना होगा तो स्टिल वाटर का स्पीड और माइनस करंट का स्पीड क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो ध्यान देना इधर। अभी हम कुछ मानेंगे इसमें। लेट अ मैन कैन रो इन स्टिल वाटर, मान लेंगे स्टिल वाटर में कितना स्पीड है उसका, पर्सन का, x किलोमीटर पर आवर। एंड इन करेंट में कितना है, y किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो अभी हम लोग जस्ट बताएं, लिखना होगा अगर स्पीड इन डाउन स्ट्रीम इसका स्पीड क्या हो जाएगा, तो x प्लस वाई हो जाएगा। स्पीड इन x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। स्पीड इन अप स्ट्रीम में कितना होगा जी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। एक पर्सन है, एक आदमी है जो 20 किलोमीटर नीचे की ओर जाता है 2 घंटे में, तो उसका स्पीड कितना होगा। तो हम लिखेंगे स्पीड ऑफ मैन इन डाउन स्ट्रीम। फॉर्मूला क्या था स्पीड का, डिस्टेंस बाय टाइम, 20/10, आंसर आ गया 10 किलोमीटर पर आवर। ये तुम्हारा था। उसी तरह स्पीड ऑफ मैन इन अप स्ट्रीम, 4 किलोमीटर 2 घंटे में, 4/2, 2 किलोमीटर पर आवर। ऑफकोर्स डाउन स्ट्रीम का स्पीड ज़्यादा है, बट अप स्ट्रीम का बहुत कम है, होना ही था। अब दोनों को मिला दो, ये x प्लस वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10, और x माइनस वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2। दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करो, चाहे सेपरेट, चलो ऐड करते हैं। ऐड करने से y कैंसिल, 2x इक्वल टू 12, x का वैल्यू आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। x में 6 आ गया, y आ जाएगा 6 पुट करेंगे यहाँ पे, 6 प्लस वाई, y आ जाएगा मेरा 4। मतलब ये हुआ स्पीड ऑफ किसका स्पीड जी, मैन का ना। तो लिखेंगे स्पीड इन स्टिल वाटर, सिक्स किलोमीटर पर आवर। मतलब जो पानी का बहाव है लेवल में वो 6 मीटर पर आवर है। स्पीड ऑफ करेंट ये है 4 किलोमीटर पर आवर। ये मैन का स्पीड नहीं है, ये पानी में, ये पानी का स्पीड है कब, जब स्टील हो, शांत हो, और ये करंट जब पानी का खुद ऊपर और डाउन में स्पीड है। ये अच्छे से देखना है, इसको कॉपी करो। आज का क्लास हम लोग यही खत्म करेंगे। आगे तुम लोग को क्वेश्चन बनाना है आर स्क्वायर एनसीईआरटी से।
आज पूरा वर्ड प्रॉब्लम खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे ट्राइंगल। जल्दी से इसको लिख लो।